लगता है रोज़ा नबी कहा कि अर्श आज़म से भी प्यारा रहा। अर्श आज़म से भी प्यारा रहा और मुझको लगता है रोज़ा नबी कहा और मुझको लगता है रोज़ा नबी कहा। और बुलबुले सिदरतुल मुंतहा से कि बुलबुले सिदरतुल मुंतहा से और पूछने का नबी का कि बुलबुल सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वक़ाल तआला वलक़द कर्रमना बनी आदम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ईशावास्यमिदगम च जगत्याम जगत् तेन तयक्तेन भुज्जिता मागरीधा कश्यश्विद्धनम। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मतो भजन्तो मामुबुधा भावस्मिन्वितः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। प्रीतराणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्षणसा कणसचैव विद्यामर्थ च चिन्तयेत्। क्षण त्यागो कुतो विद्या कण त्यागो कुतो धनम्। नरस्य वर्णं रूपं रूपस्य वर्णं गुणं गुणस्य वर्णं ज्ञानं ज्ञानस्य वर्णं क्षमा। यहाँ न पक्षपात कछु राखूं वेद पुराण संत मत भाकूं। स्वंत विक्रम दो अनंगा महाकोकुनश्चतुर्पतंगा। राजनीत भव प्रीत सिखाओ आपन मत सबका समझाओ। तब लग सुंदरम मधि कोया बिना महामद पार न होया। बिन पद चले सुनय बिनु काना बिन कर करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। गोशा गोशा दुनिया का था खिजा का गहवारा। साथ उसके ये दायमी बहार आई। लफ्ज है हसीन कितना कह रहे हो गुल जिसे। खुशबुए मोहम्मद है और खुदा की रानाई। जनाबे सदर मंच पर उपस्थित बड़े बड़े विद्वान और सामाईन, मेरी माओ और बहनों, इस वक्त पूरी दुनिया का इंसान जो मानव दुनिया में आबाद है, ये हर जगह व्याकुल है, बेचैन है, परेशान है। और हर आदमी अपने हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए
बेचैन और तड़पता हुआ नजर आ रहा है। इंसानियत का सबसे बड़ा हक ये है कि इंसान ईश्वर के बनाए हुए रास्ते पर चले। इसलिए भारत में बसने वाला हर एक आदमी, भारत की अक्सर आबादी वो मजहबी लोगों की है, धार्मिक लोगों की है। इंसान को परेशानी कहां होती है, इंसान व्याकुलता का शिकार कहां होता है, इंसान परेशान कहां होता है, उसे बेचैनी कैसे महसूस होती है, समाज में द्वेष और नफरत कैसे पनपती है, जब आदमी को, किसी इंसान को अपने से बड़े के सामने अपने तमाम जीवन का हिसाब देने की याद दहानी न हो, उसके ज़हनो दिमाग में किसी के सामने जवाबदेही का एहसास न हो, तो इंसान पथभ्रष्ट होता है, इंसान गुमराह होता है। आदमी अपने मन के मुताबिक जीवन यापन करने लगता है। आज समाज में, सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में, मोहल्ले में, मुल्कों में, वतन में जो व्याकुलता है, इसकी पहली वजह यह है कि हमने धर्म से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, मजहब से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया है, दीन से हम दूर हो गए हो। वो किसी मजहब के मानने वाले हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले हो, इन तमाम लोगों का ताल्लुक, इनका कनेक्शन अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने धर्म से कमजोर हो गया। इसलिए आदमी अपने मन की बात तो सोचता है, अपने मतलब की बात करता है, लेकिन धर्म के बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते और तरीके के मुताबिक वो जीवन यापन करने के लिए तैयार नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया गया था, यो मामा जमनादिम जबिति लोक महेश्वरम असम मुढ़ा सपत्रेषु सर्व पापहे प्रमुच्यते, कि देखो तुम पाप की जिंदगी गुजार रहे हो, इससे तुम्हें निकलना है और पापी जीवन से मोक्ष प्राप्त करनी है। तो उस ईश्वर के सामने, उस मालिक के सामने, उस प्रभु के सामने जो अजन्मा है, जो किसी से जन्म नहीं लिया है, उसने सबको जन्म दिया है, सबका खालिक वो है, सबका पैदा करने वाला वो है, सबका मालिक वो है, उसी की पूजा करो, उसके सामने नतमस्तक हो जाओ, तुम्हें इस पापी जिंदगी से निजात मिलेगी। वो ईश्वर तुम्हें पापों से पार लगा देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, हम सबसे पहले इस धरती पर बसने वाला हर एक आदमी जो मजहबी है, धर्म का मानने वाला है, वो अपने धर्म के मुताबिक जीवन यापन करने की कोशिश करे और धर्म के बताए हुए उसूल पर जिंदगी गुजारे। अगर धर्म को छोड़ दे तो क्या होगा? अमेरिका की अदालत में एक मां ने एक मुकदमा किया, केस किया। इस्लाम में हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाब्ता बताया समाज को बनाने का, कि एक माँ है, माँ का क्या मकाम है, उसका कितना बड़ा रुतबा है। यहाँ तक के हुजूर ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कि सबसे ज्यादा हमारी सेवा के, हमारी खिदमत के हकदार कौन है? तो हुजूर ने कहा कि तुम्हारी माँ है। तो माँ का इतना बड़ा रुतबा है। और धर्म की बात करेंगे तो आप देखिए, आज श्री रामचंद्र जी के नाम पर
जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके जीवन को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए, उनके दिनचर्या को देखिए। श्री रामचंद्र जी हमारे लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए, इस मुल्क के लिए एक आदर्श पुरुष थे, जिनके जीवन में ऐसी चीजें थी कि अल्लामा इकबाल तक कहते हैं कि राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। श्री रामचंद्र जी ने माता पिता की आज्ञा को किस तरह से पूरा किया। श्री दशरथ, राजा दशरथ रामचंद्र जी से बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत की बुनियाद पर जब तक राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख लेते थे उन्हें सुकून नहीं मिलता, उनको उनके दिलों में इत्मीनान हासिल नहीं होता, उनकी आंखों की जैसे रोशनी, बीनाई खत्म हो जाती। वो एक अपनी पत्नी के वादे के मुताबिक श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें 14 साल के लिए वनवास भेज रहा हूं। आज के दौर का कोई बेटा होता, आज के दौर का कोई पुत्र होता तो कहता कि ये बुढ़ा सठिया गया है, अब इसको शऊर नहीं है, हमें जंगल का रास्ता दिखा रहा है और अब मेरे सौतेले भाई को राजगद्दी सौंप रहा है। श्री रामचंद्र जी ने राजा दशरथ के इस आज्ञा का पालन करते हुए अपने बाप के एक इशारे पर एक बार उन्होंने कहा कि तुम अयोध्या छोड़कर और जंगल में चले जाओ, वन में वास करो और 1-2 दिन के लिए नहीं, कुल 14 सालों के लिए तुम्हें जंगल में रहना है, वीराने में रहना है, उस बयाबान में रहना है। लेकिन उन्होंने बाप के इशारे पर अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए जंगल की राह देख ली। मगर जब हमने धर्म को छोड़ दिया, हमने मगरिबी सभ्यता को, मगरिबी कल्चर को अपनाया, तो क्या होता है कि अमेरिका की अदालत में एक औरत ये मुकदमा पेश करती है कि मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, जिसे मैंने 9 महीने तक पेट में रखा, 2 सालों तक दूध पिलाया, उसको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अब वो सर्विस करता है, वो घर में कुत्ता रखा है, मेरा बेटा मुझे वक्त नहीं देता, मेरे पास बैठता नहीं है, मुझसे बातें नहीं करता, मेरा ख्याल नहीं करता, मुझे खाने के लिए नहीं देता, लेकिन अपने कुत्ते को साथ में घुमाता है, उसको बिठाता है, उसके ऊपर अपना वक्त खर्च करता है, उसे खाने पीने का ध्यान रखता है। इसलिए मैं अदालत से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अदालत से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे को इसका हुक्म करे, मेरे बेटे को इसका पाबंद करे कि मेरा बेटा मेरे पास वक्त दे, मेरा ख्याल रखे। जानिए, जब अधर्म फैलता है और धर्म से इंसान दूर होता है तो यही कुछ होता है। अमेरिका की अदालत में जो मुकदमा पेश हुआ, उस मुकदमे को इसलिए खारिज कर दिया गया कि कोर्ट में जज ने ये कहा कि हम तुम्हारे बेटे को और तुम्हारे पुत्र को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे पास बैठे और तुम्हें समय दे। अगर तुमको कुछ कहना हो तो तुम्हारे लिए अमेरिका में और हमारे मुल्कों में ओल्ड हाउस बने हुए हैं, वृद्धा आश्रम बने हुए हैं, वहां जाकर तुम अपनी बाकी जिंदगी गुजारो। हाँ, तुम्हारा बेटा अगर कुत्ते के हुकूक अदा नहीं करता और कुत्ते को समय नहीं देता तो अदालत उसे मजबूर कर सकती है। सोचिए, इंसानियत का जिस्म जख्मों से चूर है, दुनिया तलाश में है कि इंसान कहां गया। हम इंसानियत की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, रिश्तों की पाकीज़गी, उसकी पवित्रता खत्म हो रही है इसलिए कि हमने मजहब को छोड़ दिया, हमने दीन को छोड़ दिया, हमने धर्म को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरीके से आज दुनिया में इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है।
और आप जानते हैं कि 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। पूरी दुनिया में इसके लिए चर्चे होते हैं, लेक्चर दिए जाते हैं, इंसानी हुकूक पर बातें होती है। लेकिन आप जरा इतिहास का मुताला कीजिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए और जरा उस दौर में ले चलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमना के लाल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले का जमाना है कि जहां इंसान अपने हुकूक की बात नहीं कर सकता था। इंसानों को कैसे हुकूक दिए जा रहे थे कि वहां जो गुलाम होता था उस गुलाम पर उसके आका को इतना हक हासिल था कि उस दौर में अपने उस गुलाम के जिस्म पर तारकोल लपेट करके या अलकतरा लपेट करके वो आका उसका मालिक उसको आग में जला देता था। इंसानी हुकूक का मुतालबा करने वालों, ह्यूमन राइट्स का नारा लगाने वालों, आज भी तुमने काले गोरे का भेदभाव किया है। आज भी तुमने कुछ लोगों को कमतर कर दिया, कुछ को बढ़ा दिया। आज हमने बिरादरी की बुनियाद पर, इलाकाइयत की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर इंसानों को तकसीम किया है, आदमियों को बांटा है। लेकिन आइए जरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को देखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आमना के लाल ने इंसानी हुकूक के लिए क्या कुछ मंशूर और दस्तूर पेश फरमाया है। दुनिया ऐलान करती है, मगरिब के लोग ऐलान करते हैं, मगरिब ज़दा इंसान ऐलान करता है कि हमने इंसानों को हुकूक अता किए, हमने आदमियों को उसकी बराबरी का हक दिया है। लेकिन क्या कभी अदालतों में और कभी समाजी मामलों में उन्होंने इंसाफ किया? लेकिन इस्लाम ने और इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को जो हुकूक दिए हैं, देखिए इंसानों के जो बुनियादी हक हैं वो 3 तरह के हैं। इंसानियत के बुनियादी हुकूक 3 हैं। फर्द की आजादी, इंसान को आजाद होना है। इंसान किसी का गुलाम बन करके नहीं आया है, इसकी माँ इसे आजाद पैदा करती है, इंसान आजाद है। तो फर्द को आजादी हासिल होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि इंसान आदमी जो है वो इल्म के हासिल करने में, ज्ञान को अर्जित करने में वो आजाद हो। वो किसी बिरादरी का हो, किसी कौम का हो, किसी मुल्क का हो, उसे ये आजादी हासिल होनी चाहिए कि आजादी के साथ वो इल्म हासिल कर सके, वो ज्ञान अर्जित कर सके, वो शिक्षा प्राप्त कर सके, इसकी आजादी हो। और तीसरी चीज जो इंसानी हुकूक में बुनियादी हैसियत रखते हैं, वो तीसरी चीज अदल व इंसाफ के मामले में, कि इंसाफ की बारी जब आए, अदल की बारी आए, न्याय की बारी आए, तो बगैर जानिबदारी के, बगैर किसी का पक्ष देखे हुए उसे इंसाफ मिल जाए, उसको न्याय मिल जाए, वो सही मार्ग की तरफ चल पड़े, उसको किसी तरह का जुल्म का शिकार न बनाया जाए, उस पर अत्याचार न किया जाए। यही धर्म का संदेश भी है और यही हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और यही इस्लाम ने तालीम दी है और इंसानियत को सिखाया है, मानवता को सिखाया है कि जब इंसान को इन चीजों की आवश्यकता पड़े, इन चीजों की जरूरत पड़े, तो ऐ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अनुयायियों, तुम खड़े हो जाओ और इंसानों के लिए, इंसानों से प्यार करने के लिए, इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसानों को शिक्षा दिलाने के लिए, उन्हें आजाद कराने के लिए, चाहे तुम्हें अपने जान की बाजी लगानी पड़े, तुम मैदान में कूद पड़ो। भारतवर्ष की यही तारीख है कि हमारे मुल्क में जब अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया
और अंग्रेज के मनहूस कदम यहाँ आ गए तो अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया था और मुसलमानों ने, यहाँ के हिंदुओं ने, यहाँ के सिखों ने खड़े होकर के अंग्रेज से लोहा लिया, आंखों में आंखें डालकर उनसे गुफ्तगू की और उन्हें कहा कि तुम्हारे हमारे मुल्क को छोड़कर तुम्हें जाना होगा, जब तक तुम नहीं जाओगे हम तुमसे लड़ते रहेंगे। इसलिए भारत का इतिहास ये है, भारत की तारीख ये है कि यहाँ हमने भी अपने जानों के नजराने पेश किए हैं। नहीं मिन्नत कशे सुनी दास्तां मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजबानी है जबां मेरी, उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, ये इंसानी हुकूक है जो हमें मजहब के जरिए से, धर्म के जरिए से, दीन के जरिए से हासिल होते हैं। और अल्लाह ताला ने आखिरी संदेश जो हमें कुरान की सूरत में और आखिरी नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता किया, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं, प्रोफेट हैं, अंतिम ऋषि हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो जगत गुरु है, वो कायनात के तमाम इंसानों के लिए है, समस्त मानव समाज के लिए, तमाम दुनिया में बसने वाले लोगों के लिए, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक, जहां कहीं आदमी बसता है वो तमाम के लिए उद्धार करता, तमाम के लिए वो अनुसरण करता, तमाम लोगों के लिए नमूना बनकर के तशरीफ लाए। इसलिए आपने इंसानों को, समाज के लोगों को, सोसाइटी में बसने वाले लोगों को सही मार्ग दिखाया, अदल इंसाफ का पाठ पढ़ाया, ऐसा सबक सिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो लोग आपका इंतजार कर रहे थे और आपकी आमद के लिए दुआएं कर रहे थे, उनके अरमानों को जैसे आपने पूरा कर दिया। वैदिक काल में आपका नाम लिया जाता था, नराशंसा में प्रियम इसमें यज्ञ उपहवय मधु जीवम हविष्कृतम। अल्लाह से दुआ मांगी जाती थी, ईश्वर हमारे इस क्रियाकलाप को आप स्वीकार कर लीजिए, हम माध्यम बनाते हैं उस ऋषि का जिसका नाम नराशंस होगा, जिसकी जबान मीठी होगी, मधु जीवा होगा, उसका हम उसके कुर्बानियों को, उसके बलिदानों को माध्यम के तौर पर और वसीले के तौर पर आपके सामने पेश करते हैं। यकीनन आप देखिए कि नराशंस ऋषि कौन है। नेपोलियन बोनापार्ट ने लिखा कि मोहम्मद लास्ट प्रोफेट है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि आप जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जब आप आखिरी तकरीर कर रहे थे, तो आपकी तकरीर को, आपके भाषण को, आपकी नसीहत को सुनने के लिए इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर 1,29,000 लोग आपकी बात सुनने के लिए खड़े थे और आपकी बात सुनकर दुनिया में फैलाने के लिए खड़े थे। ये आपके आखिरी नबी होने की, आपके लास्ट प्रोफेट होने की, आपके अंतिम ऋषि होने की सबसे बड़ी दलील इसलिए है कि इससे पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने प्रोफेट आए, जितने रिफॉर्मर आए, इन तमाम लोगों के अनुयायी उनके रुखसत के वक्त इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आपकी तालीमात, आपकी शिक्षा, आपकी जिंदगी ये दुनिया में नमूना है, मॉडल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जो इंसाफ का संदेश दिया, आपने दुनिया वालों को जो कुछ सिखाया, आपने एक रिवायत में ये इरशाद फरमाया कि लोगों इंसानों के साथ हमदर्दी करो, लोगों
इंसानों से प्रेम करो, मजहब की बुनियाद पर नहीं, आदमी होने की बुनियाद पर, इंसान होने की बुनियाद पर। इसलिए हुजूर ने मिसाल दी कि कयामत का मैदान होगा, परले का दिन होगा, कयामत आएगी, परले ये एक ऐसा किस्सा है कि तमाम मजहबी लोग, तमाम धार्मिक लोग जानते हैं कि एक दुनिया एक दिन फना होने वाली है, परले आ जाएगा, कयामत आ जाएगी और दुनिया उथल पुथल हो जाएगी। उस परले के दिन ईश्वर रब तबारक व तआला, कायनात का अधिष्ठा, संसार का बनाने वाला, वो रब एक आदमी को बुलाएगा और उस आदमी को बुला करके पूछेगा कि मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, हे ईश्वर, आप पानी के पैदा करने वाले हैं, आप पानी के जन्मदाता हैं, आप इन चीजों से बेनियाज थे, आपको पानी की आवश्यकता कैसे पड़ गई और आप प्यासे कैसे हो सकते हैं? आपको तो प्यास लगती नहीं है, आप तो बेनियाज हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, अल्लाह ताला अकेला है, तने तन्हा है, उनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। यही चीज तो तुलसीदास जी ने भी कही थी, वो ईश्वर है बिन पद चले सुनाए बिनु काना, वो बगैर पैर के चलता है, उसे पैरों की आवश्यकता नहीं है, उसे कानों की आवश्यकता नहीं है, उसे हाथों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हर चीज पर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो ईश्वर से वो बंदा कहेगा, आप प्यासे कैसे हो सकते हैं, आपको प्यास कैसे लगेगी? तो अल्लाह पाक ये फरमाएंगे कि मेरा एक बंदा प्यासा था। वो बंदा कोई हो सकता है, कोई भी बंदा हो दुनिया में रहने वाला, वो प्यास के मारे सिसक रहा था, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तुम उसको पानी पिला देते तो गोया खुदा को तुमने पानी अता कर दिया, अल्लाह को तुमने पानी दे दिया। यानी अल्लाह ताला ने, परवरदिगार ने, रब ने, कायनात के बनाने वाले मालिक ने हमें यह आदेश दिया है कि खुदा की बनाई हुई इस तस्वीर के साथ जो इंसान की शक्ल में है, इससे प्रेम करो। ये प्यासा हो, इसे पानी पिलाओ, ये भूखा हो, इसे खाना खिलाओ, ये अगर दवाओं का मोहताज हो, इसे दवाएं दो, बीमार हो, इसकी खबरगिरी करो। अगर ये करोगे तो ईश्वर को ही पालोगे, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, इंसानों से प्रेम करना सीखा जाए। आज नफरत की बाजार गर्म है, नफरत के माहौल में हम जी रहे हैं और इंसान को मोहब्बत की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। आज भी घर इंसान को किसी शय की जरूरत है, वो मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आदेशों का पालन करते हुए हम इंसानों से प्रेम करना सीखें, प्यार करना सीखें, आपस में मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ावा दें। यकीन है धूप की शिद्दत पनाह मांगेगी, यकीन है धूप की शिद्दत पनाह मांगेगी, मिलेगा प्यार तो नफरत पनाह मांगेगी। दिलों से अपने कुदूरत निकाल कर देखो, ये नफरतों की सियासत पनाह मांगेगी। ये एक बात हुई, इंसान के साथ प्रेम करना, उसे फर्द की आजादी, आदमी को आजादी हासिल है। दूसरी चीज क्या क्या है? इंसाफ, अदल हो, न्याय हो। और न्याय कैसा हो? मैं एक वाकया आपको बताता हूं कि इस्लाम ने और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को, मानव समाज को, मानव सोसाइटी को कैसा संदेश दिया, अदल का, इंसाफ का, न्याय का। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, आपके एक अनुयायी हजरत उमर हुए हैं। हजरत उमर वो शख्सियत है कि पूरी इस्लामी दुनिया और इतिहास के पढ़ने वाले तमाम लोग जानते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सारे सिस्टम को आजाद किया,
हमारे यहाँ डाक का निजाम जो शुरू है, ये डाक का निजाम हजरत उमर ने शुरू किया था। हमारे यहाँ पुलिस का जो सिस्टम है, पुलिस का निजाम भी हजरत उमर ने शुरू किया था। इनके दौरे खिलाफत में एक आदमी आया और ईसाई था। वो मजहबन ईसाई इस्लाम का मानने वाला नहीं था। वो आया और हजरत उमर से कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे लिए न्याय कीजिए। आखिर हुआ क्या है? तो फरमाया कि आपके गवर्नर ने, आज सोच के देखिए गवर्नर कितना बड़ा ओहदा होता है। गवर्नर ऐसा ओहदा होता है कि पूरे सूबे का, एक स्टेट का मालिक होता है। आज कोई आदमी चपरासी के खिलाफ किसी अदालत में मुकदमा नहीं कर सकता और इंसाफ की उम्मीद नहीं कर सकता। वो जानता है कि इसका सोर्स है, इसकी पैरवी है, इसे जानने वाले लोग हैं, ये पहुंच वाला आदमी है, पकड़ वाला आदमी है। इसलिए मजलूम, कमजोर आदमी, गरीब आदमी जुल्म सहता है, अत्याचार सहता है और खामोश रह जाता है। लेकिन जब ऐसे हुक्मरान हो, ऐसे इंसाफ परवर बादशाह हो, ऐसे अदल करने वाले लोग हो, तो मजलूमों को हुकूक दिए जाते हैं, मजलूमों को इंसाफ दिया जाता है। हजरत उमर ने पूछा मामला क्या है? कहा आपके गवर्नर के बेटे ने मेरे पीठ पर कोड़े से वार किया है और मुझको इसका इंसाफ चाहिए। कसम खुदा की, चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। हजरत उमर कहते हैं कि सुनो, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक तुमको अदल नहीं दिया जाएगा, उमर चैन से नहीं बैठेगा। वो उमर है, कितना बड़ा बादशाह है। 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मालिक है। 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हजरत उमर की हुकूमत है। लेकिन एक कमजोर, गरीब, गुलाम ईसाई के आवाज पर आपने कहा तुम्हें इंसाफ जब तक नहीं दिया जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। चुनांचे बुलाया गया गवर्नर को और गवर्नर के बेटे को, और उमर की अदालत में सवाल जवाब हुए। जुर्म साबित हुआ तो उसी भरी अदालत में ईसाई के हाथ में हजरत उमर ने कोड़ा थमाया और कहा कि सुनो, इस आदमी को यानी गवर्नर के बेटे को मारो जैसा इसने तुम्हें मारा है, और उसे जलील करो जैसा इसने तुम्हें जलील किया है। कसम खुदा की, वो ईसाई तड़प गया और कहने लगा कि हजरत उमर से कि मैंने सुना था कि मोहम्मद के मानने वाले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इंसाफ को बढ़ावा देने वाले होते थे। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। इसलिए मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, हम बगैर भेदभाव के, बगैर जात और बिरादरी के, बगैर मजहब और धर्म के इंसानियत की पासदारी करें, इंसानों के साथ अदल इंसाफ का मामला करें, हर एक आदमी को शिक्षा की व्यवस्था करें जैसे हमारे कारी हसन इमाम साहब ने ये इंतजाम किया है। उसके लिए आप कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मजहब का, धर्म का संदेश यही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। अस्तो मां सतगमय तम सो मां ज्योतिर्गमय। ऐ अल्लाह, हम सबको सही मार्ग और सही दिशा पर चलने की प्रेरणा अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।